मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आपके समक्ष लेके आई हूँ एक बहुत सुंदर कथा आज आई है हमारे कथा प्रकरण में। जया एकादशी की कथा। जया एकादशी की कथा सुने, आनंद लें, भगवान विष्णु की भक्ति करें। कथा एकादशी के बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। व्रत भी अमूल्य निधि का खान है। आप लोग सदैव एकादशी का व्रत करें। और सभी एकादशी जो होती हैं, 24 एकादशी होती हैं 12 महीनों में। 12 महीनों में 24 एकादशी, सभी एकादशियों का अलग अलग सब प्रकार से पुण्य फल को देने वाला, आपके सुकर्म को बढ़ाने वाला, आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला, आपको मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। तो आज जया एकादशी की कथा है। तो जया एकादशी की कथा सुने और यह व्रत करने से क्या लाभ होता है, किस प्रकार से फल की प्राप्ति होती है, इसे सब मैं ज्ञात कराऊंगी। तो सुनिए। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण के पास जाते हैं महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर जाते हैं, कहते हैं मधुसूदन, हमें आप ज्ञात कराएं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से क्या होता है, और अगर व्रत करते हैं तो उसका फल पुण्य किस प्रकार होता है, और व्रत हमें किस प्रकार से करना चाहिए। जब इस प्रकार पूछते हैं महाराज युधिष्ठिर, तो प्रसन्नता पूर्वक मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इस उत्तम प्रश्न का समाधान तो मैं दूंगा ही। आप ध्यान पूर्वक मेरे समक्ष बैठें और सादर सुनने का, ध्यान देने का प्रयास करें। इस पर महाराज युधिष्ठिर प्रसन्न होकर के हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से सारा वृतांत सुनते हैं। वृतांत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। सब प्रकार से जय को जय करने वाली। तात्पर्य है कि जय मतलब होता है आपकी सफलता, कि आपको किसी भी कार्य में सफल जरूर होंगे अगर आप इस व्रत का नियमानुसार पालन करते हैं। नियमानुसार पालन का तात्पर्य है कि नियम के अनुसार रहें। जिस प्रकार व्रत रहा जाता है, जिस प्रकार विधि विधान है, तो विधि विधान के अनुसार अगर हम पालन करते हैं तो हमें अवश्य पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एकादशी का व्रत सदैव हर प्रकार से सात्विक रहने का प्रयास करें, एक दिन पहले से एक दिन बाद तक, क्योंकि इसमें पारण का विशेष महत्व होता है। अगर पारण ही नहीं किया, ठीक से पारण का पालन नहीं किया, तो भी हमको उतना फल प्राप्त नहीं हो पाता है। क्योंकि पद्म पुराण में वर्णित है कि हमें नियम के अनुसार व्रत करना चाहिए। व्रत का मतलब ही होता है नियम। तो एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य से पूजन अर्चन वंदन करें। पूरे दिन भगवान का नाम जपने का प्रयास करें और मिथ्या भाषण ना करें, मतलब झूठ ना बोलें, कभी झूठ ना बोलें। और सदैव उल्टी सीधी बातों में अपने समय को बर्बाद ना करें। भगवत भजन में अगर आपका समय बीतता है, व्रत में, नियम में, तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इस प्रकार
भगवान कृष्ण बताते हैं कि पालन करते हुए व्रत करें और रात्रि में जागरण करें, सुबह उठकर स्नान आदि के उपरांत ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देने के बाद स्वयं पारण करें, तब आपका व्रत उत्तम विधि से पूर्ण होता है और आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसके पीछे वो बताते हैं, बहुत सुंदर पद्म पुराण में एक कथा दी गई है, इसकी कथा को भी श्रवण कर लें आप लोग। कथा में आया है कि एक बार स्वर्गलोक की बात है कि देवराज इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। बहुत सारे गंधर्व अप्सराएं नृत्य कर रहे थे और गाना बजाना चल रहा था, संगीत बज रहा था। बहुत सब लोग आनंदित प्रफुल्लित थे, सभी देवतागण। अब उस रंग में क्या हुआ कि एक गंधर्व था, माल्यवान उसका नाम था। माल्यवान के था और एक पुष्पवती नाम की अप्सरा थी। तो पुष्पवती नाम की जो अप्सरा थी बहुत सौंदर्यता से परिपूर्ण और नव यौवन को प्राप्त करते हुए वो बहुत ही पुष्प के तरह से खिली हुई थी, बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता से सभी मोहित हो रहे थे। संयोग की बात है, गाना बजाना सारा चल रहा था और संगीत बज रहा था, सभी नाच रहे थे। तो बीच में क्या होता है कि माल्यवान की दृष्टि पुष्पवती से मिल जाती है और जब आपस में दृष्टि मिल जाती है तो माल्यवान संगीत में तत्पर था और ये नृत्य में तत्पर थी, किंतु दोनों जब एक दूसरे में लिप्त हो जाते हैं, अपनी दृष्टि को देखते हुए आपस में करने लगते हैं, आंखों आंखों में ही इशारे होने लगते हैं कि दोनों प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, आसक्ति हो जाती है दोनों एक दूसरे के प्रति। जब आसक्ति हो जाती है तो राग और का जो राग से संगीत बज रहा था, नृत्य चल रहा था, गीत चल रहा था, भंग हो गया। राग से वैराग हो गया। जब बिना राग के संगीत बजने लगा, बिना राग के नृत्य कर रही थी, तो इंद्र को सारी बातें समझ में आ गई इन दोनों का। जब इन्हें समझ में आ जाता है तो इंद्रदेव नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, यह तुम्हारा अपनी ड्यूटी के प्रति कैसे इस प्रकार से आप लापरवाह हो सकते हैं। सदैव अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाना चाहिए। और उन्हें इतना क्रोध आया कि दोनों क्षमा मांगते रह गए कि हे देवेंद्र, हमें क्षमा कर दें, किंतु उन्होंने क्षमा नहीं किया और कहा, जाओ तुम लोग जिस प्रकार पति पत्नी बनना चाहते हो और दोनों अतृप्त आत्मा हो एक दूसरे के लिए, तो जाओ दोनों पिशाच योनि में पृथ्वी पर भटको और यही तुम्हारी सजा है। जब इस प्रकार देवराज इंद्र माल्यवान और पुष्पवती को श्राप दे देते हैं तो दोनों ठगे के ठगे रह गए और क्षमा मांगने लगे प्रति क्षण प्रतिपल, किंतु इंद्रदेव ने क्षमा नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं क्षमा कैसे कर सकता हूं, और पहली बात कि जो मुख से वाणी निकल गई वो वृथा नहीं जाती। लिखा गया है कि वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। तो देवताओं और ऋषियों की वाणी कभी वृथा नहीं होती, चाहे वह आशीर्वाद के रूप में आपको प्राप्त हो और चाहे वो श्राप के रूप में आपको प्राप्त हो, भोगना तो पड़ेगा ही आपको। इसलिए कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि किसी को कष्ट हो। सोच समझ के कार्य करें, सोच समझ के बात करें, वाणी बोलें जान के सदैव।
मनसा वाचा कर्मणा से कभी किसी को कष्ट देने का प्रयास न हो, यह सबसे उत्तम जीवन है। अगर हम इसका पालन करते हैं, आप इसका पालन करते हैं। अब ये लोग श्राप मिलते ही पृथ्वी पर आ गए और पिशाच योनि में भटकने लगे। भटकते भटकते बहुत दिन बीत गए, कई साल बीत जाते हैं। एक दिन दोनों, एक पीपल का पेड़ था, जंगल जंगल भटकते थे, जंगल में एक पीपल का पेड़ था। अब उस पीपल के पेड़ के नीचे दोनों रात्रि भर बैठ करके बात कर रहे हैं कि हम लोगों का कौन सा ऐसा बुरा कर्म था कि जिसके कारण हम इस योनि में भटक रहे हैं। हम कभी अच्छे भी थे कि नहीं, क्योंकि स्मरण नहीं होता है। जब यह जीव दूसरी योनि में चला जाता है तो पुराने अपने पिछले जन्म का पता नहीं होता। परमात्मा की कुछ ऐसी दया है कि परमात्मा सब कुछ विस्मरण करवा देते हैं। आपको कुछ भी स्मरण नहीं होता कि हम क्या थे, क्या नहीं थे, पशु थे, जीव थे, मनुष्य थे, देवता थे, आपको कुछ नहीं पता। आपको कर्मानुसार, आपके कर्मानुसार आपको भेज दिया जाता है, योनि मिलती है कर्म के अनुसार, और बड़े भाग्य से मनुष्य योनि का भाई प्राप्त होता है मनुष्य को। इसलिए मनुष्य योनि बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। इसका आप एक एक क्षण कभी वृथा न जाने दें। इसका प्रयोग यही है कि हम मानवता से जिएं, परोपकार करें, दूसरे का कष्ट मिटाने का प्रयास करें, किसी को कष्ट देने का प्रयास न करें। क्योंकि लिखा गया है कि दो ही इस जीवन में, हमारे मनुष्य के जीवन में दो ही कार्य हमारे लिए उत्तम है, परोपकार आए, परपीड़न आए। दूसरों का उपकार करें, दूसरों के कष्ट को मिटाने का प्रयास करें। यही सबसे उत्तम आपके जीवन का कार्य है, कर्तव्य है, धर्म भी यही है। अब दोनों जब पिशाच योनि में बहुत साल गुजर गए और वो बात कर रहे थे कि क्या करें, हम लोग कौन सा ऐसा पाप किए कि इस योनि में हम लोग भटक रहे हैं। ना हमें स्वाद मिल रहा है, ना हमें भोग मिल रहा है, ना हमें कुछ मिल रहा है, ना मुझे शरीर प्राप्त है, ना मुझे घर है, ना कोठी है, ना ठिकाना है। इस प्रकार से कौन सा ऐसा तप है, ऐसा कौन सा बिगाड़ के हम आए हैं कि जिसके कारण इस प्रकार भोग रहे हैं। अब हम लोग क्या करें। किंतु यह विचार उत्तम विचार ही तो था, क्योंकि अपनी समीक्षा जब जीवात्मा करता है तो यह भी एक उत्तम विचार माना गया है। कम से कम आप अपने विषय में सोच रहे हैं कि हमने क्या सत्य किया, क्या असत्य किया, क्या उल्टा किया, क्या सीधा किया। तो अगर हम अपनी समीक्षा करते हैं तो प्रयास तो अच्छा करने की करेंगे। इसलिए अब वो सोचने लगे तो सोचते सोचते भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, कौन सी ऐसी चूक हुई है जिसके कारण मेरी यह दुर्दशा है। हे प्रभु, मुझे इस योनि से छुटकारा दीजिए। मुझे प्रभु इस योनि से हर प्रकार से बहुत पीड़ा में मैं हूँ। मेरा जीवन पीड़ादायक है। मैं इस पीड़ा को भोगते भोगते बहुत परेशान हूँ। हे प्रभु, मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। अगर मुझसे बुरा कर्म हुआ है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। दोनों पुष्पवती और माल्यवान पिशाच रूप में दोनों भगवान से दिन भर प्रार्थना करते रहे और रात्रि भर प्रार्थना करते रहे। अब संयोग देखिए कि जब बनना होता है तो प्रभु वह घड़ी ला देते हैं। उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि थी, जया एकादशी। अब उनको वह उपवास, वह व्रत, वह भगवान का संकीर्तन, भगवान की प्रार्थना, विष्णु भगवान की करते रहे। रात बीत गया जागरण में। इसलिए
भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम्हारा संकट दूर हुआ, तुमने मुझे पुकारा, मैं आ गया हूँ। अब तुम्हारा समय आ चुका इस पैशाचिक योनि से जाने के लिए। और प्रभु की कृपा हो जाती है तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, उन दोनों को छुटकारा दे देते हैं और विमान आता है, उन्हें स्वर्ग पुनः ले जाता है। और जब इंद्र की सभा में उसी पुराने रूप में पुष्पवती और माल्यवान के रूप में जब पहुँचते हैं तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या, ये इतने सालों बाद कहाँ से उत्पन्न हो गए, जब इनको ये पिशाच रूप में हो गए थे, कैसे ऐसा हो सकता है, क्या यह संभव है? तब उन्होंने पूछा, वो लोग जाते हैं, प्रणाम करते हैं और इंद्रदेव से कहते हैं कि प्रभु मुझे अपना कार्य बताएं कि मुझे क्या करना है और मैं आपके राज्य में रहना चाहता हूँ, भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है। तभी वो सारा उनका वृतांत पूछते हैं कि किस प्रकार तुम्हें पिशाच योनि से छुटकारा मिली और किस प्रकार तुम पुनः इस रूप में आ गए। तब माल्यवान सारा अपना वृतांत सुनाता है, अपनी कथा सुनाता है कि प्रभु की कृपा हुई, इसी प्रकार मैं जंगल में भटकता रहा, पैशाचिक योनि में मैं भोगता रहा। भोगते भोगते एक बार मेरे मन में भगवत भक्ति जागी और कुछ दिनों से मैं हम और पुष्पवती दोनों भगवान के चरण में लीन होने का प्रयास करते रहे। और जया एकादशी के दिन तो निर्जला निराहार व्रत ही किए, क्योंकि मुझे कुछ न भोजन मिला, न अन्न मिला, न भोजन मिला, न मैं सोया। और भगवत भक्ति में दिन भी व्यतीत हुआ, रात्रि भी व्यतीत हुई। तब सुबह भगवान विष्णु आकर के प्रकट हो जाते हैं और हमारे सारे संकट को दूर कर देते हैं। तो इस प्रकार मेरी यह स्थिति रही, प्रभु मुझे क्षमा करें और अपने राज्य में मुझे जगह दें। तब इंद्रदेव कहते हैं कि नहीं माल्यवान और पुष्पवती दोनों लोग, आप लोग बहुत ही आदरणीय हो, क्योंकि आपने भगवान विष्णु की भक्ति की। और भगवान विष्णु की भक्ति और शिव की भक्ति तो हम लोग भी करते हैं। अगर भगवान विष्णु और शिव नहीं हैं तो न संसार है, ना स्वर्ग है, ना वैकुंठ है, कुछ भी नहीं है। उन्हीं की कृपा से सारे लोक हैं, सारे देवी देवता हैं और संसार भी उन्हीं की कृपा से है। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए आप लोग आदरणीय हो, वंदनीय हो। आपने अपने तप के बल पर अपना वह पुनः रूप धारण करने को आपको मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना है हमारी तरफ से। और तुम लोग अब यहाँ पर रहो और अपना कार्य करो। और वो पुनः गंधर्व रूप में आ जाते हैं और इंद्र के दरबार में रहने लगते हैं। तो बंधुओं बहनों, हम आप क्या तपस्या करेंगे, भगवत भक्ति करेंगे तो क्या हमारी आपकी नहीं सुनी जाएगी? बिल्कुल सुनी जाएगी। कहीं आप कमजोर नहीं हैं, किंतु वह विश्वास, वह आस्था आपके अंदर होनी चाहिए। तो अपने आस्था और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की भक्ति करें, जया एकादशी माता की भक्ति करें। आपका सदैव कल्याण होगा, सदैव कल्याण होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय विष्णु भगवान की जय हो। हरि ओम।